परमेश्वर ने प्रेम का वो सेफ्टी वॉल्व रखा है। केवल वही लोग जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उनके लिए ये सामर्थ काम करेगी। और इसी तरह विश्वास काम करता है। यही तो अर्थ है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। ये केवल प्रेम के द्वारा काम करता है। आप इसे अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सकते, पाप के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते कि खुद की इच्छाएं और खुद की मनोरथों को पूरा कर दें। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जानते हैं, यानी इस तरह के सांसारिक उद्देश्यों के लिए कि अपनी ही मनसा को पूरी कर दे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूरी है कि यह प्रोत्साहित हो शुद्ध प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। सुनिए, कितने लोग खुश है कि ये सुरक्षित है। ये तो इतनी बड़ी सामर्थ है, इसीलिए ये प्रेम में सुरक्षित रखी है। चलिए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में देखिए मरकुस अध्याय 11 प्लीज, जल्दी से। ये परिचित वचन है, लेकिन बहुत से लोग इतनी दूरी पर नहीं जाते हैं। मरकुस अध्याय 11 वचन 22। याद है, यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। जब अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो तुरंत कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद में जब उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो चेलों ने ध्यान दिया, खासकर पतरस ने देखा जिस पेड़ को यीशु ने श्राप दिया वो सूख गया है। तो उसने यीशु को बताया कि प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने पहले उस पेड़ को श्राप दिया ताकि उन्हें विश्वास के बारे में पाठ सिखा सके, कि इन लोगों को विश्वास पर पाठ सिखाए। तो उसने कहा, प्रभु तूने जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। वो थोड़ा हैरान हो गया और यीशु ने कहा वचन 22 में, परमेश्वर में विश्वास रख। मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगा, इस तरह विश्वास का उपयोग करो। विश्वास ऐसे ही काम करता है, इस तरह उपयोग करो, समझो कि कैसे काम करता है। इस तरह से कहा। अगला वचन देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। सामान्य रूप में कह रहा है, यदि कोई मनुष्य पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा, पहाड़ हट जाएगा। ठीक है। और वचन 24 में आगे बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कह रहे, प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करो, प्रार्थना में उसका उपयोग करना याद रखो। बहुत से लोग प्रार्थना में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन विश्वास में दिलचस्पी नहीं लेते। विश्वास बिना प्रार्थना बेकार है। कई बार विश्वासी दिलचस्पी लेते, आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। खैर, ये तो ठीक है, लेकिन बात तो यह है, चाहे आप कितने भी घंटे प्रार्थना कर ले, लेकिन अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। विश्वास होना चाहिए। यीशु कहते हैं प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करो। कैसे उपयोग करते हैं? वो कहते हैं, प्रार्थना करके जो कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर आप में विश्वास है तो आपको जो चाहिए वो मांगे, आपको मिल जाएगा। और फिर वचन 25 में आगे बताते हैं, और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वो आगे कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, देखिए आगे कह रहे हैं, पहले पहाड़ को हटाना, फिर प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करना। अब प्रार्थना में आगे बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अब वो यहां क्षमा लाते हैं। पहाड़ हटाने वाले विश्वास के बारे में कहते, फिर वहां से प्रार्थना में जाते हैं और फिर प्रार्थना से आते हैं क्षमा करने में। जब प्रार्थना करते हो तो क्षमा करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत ही सरल रूप में अगर कहा जाए तो वो कह रहे हैं, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं करेगी। चाहे तुम विश्वास का उपयोग करो, पहाड़ को हटाने वाला विश्वास प्रार्थना में उपयोग करो, चाहे तुम परमेश्वर के जैसा विश्वास समझ भी लो। मैंने परमेश्वर के जैसे विश्वास आपको यहाँ पर पूरे विस्तार के साथ में सिखाया है। चाहे परमेश्वर के विश्वास के सारे सिद्धांतों को आप समझते हैं और बिल्कुल यीशु के जैसे करते हैं, और इस पहाड़ से आप कहते हैं ये सब, लेकिन प्रार्थना करते समय क्षमा नहीं करते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आपका विश्वास काम नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना भी काम नहीं करेगी, ये कहता है। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, विश्वास काम करता है केवल प्रेम से। विश्वास केवल प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास तो प्रकट किया जाता, उपयोग किया जाता केवल प्रेम में। क्षमा न करे तो ये काम नहीं करेगा।
पहाड़ हटाने वाले विश्वास के साथ प्रार्थना करें, पर क्षमा न करें तो ये काम नहीं करेगा। मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 17। लूका अध्याय 17, यहीं पर तो शहतूत का पेड़ आता है, जानते हैं, राई के दाने के बराबर विश्वास। यहां पर इसे देखिए, इसके संदर्भ पर गौर कीजिए। देखिए ये वचन की यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो, ये है वचन 6। लेकिन वचन 3 से पढ़िए। वो कहते हैं सचेत रहो। कितनी बड़ी चेतावनी। वो कहते हैं मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कहते हैं किस बारे में चेतावनी दे रहे हैं? यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हाँ, केवल तभी। देखिए वो कहता है 7 बार अगर वो तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगे, मैं पछताता हूं। एक दिन में 7 बार, पूरी जिंदगी में 7 बार नहीं, एक दिन में 7 बार अगर वो आकर कहे कि माफ करना, मुझे क्षमा करना, तो उसे क्षमा कर दो। अब मैं जानता हूं, मैं अपने बारे में तो निश्चित हूं, आपने भी कई बार 7 बार की लिमिट पार कर दी है, उससे पार चले गए। प्रभु का धन्यवाद कि हम जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर भला है। ठीक है, कई बार 7 का 70 गुना भी काफी नहीं होता, यानी इतनी बार हमने पाप किया है और गलत किया है, लेकिन परमेश्वर इतने अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। परमेश्वर महान क्षमा करने वाले हैं। अब वो शरीर में आकर चेलों के सामने खड़े होकर ये कहते हैं, कोई तुम्हारे विरुद्ध में कुछ करे और आकर पश्चाताप करे तो क्षमा करो, चाहे एक दिन में 7 बार ही क्यों नहीं। अब 7 बार ये कोई ऐसी सीमा नहीं है जो वो निश्चित कर रहे हैं। 7 ये संख्या तो सिद्ध है, जानते हैं, ये तो ऐसा शब्द है जो पुराने जमाने में उपयोग हुआ कि ये कहे, उदाहरण के लिए यहां पर, यानी जितनी बार क्षमा करना पड़ता उतनी बार करो, यानी 7 तो सिद्धता का नंबर है, उससे बढ़कर नहीं गिन सकते हैं, यही इसका अर्थ है। जितनी बार वो तुमसे कहते हैं तो क्षमा करो, वो पश्चाताप करते हैं तो क्षमा करो। लेकिन अब चेलों को समस्या थी, क्योंकि ये लोग तो आपके और मेरे जैसे थे। एक बार तो ठीक है, 2 ठीक है, अनुग्रहकारी हो सकते हैं, तीसरी बार अनुग्रह कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार थप्पड़ मारना चाहते हैं, क्योंकि कितनी बार सहे, आप ऐसे क्षमा करते नहीं रह सकते हैं। देखिए आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, देखिए ये तो सीमा हो गई, ये तो ऐसी विख्यात यानी बात है जो हम सब कहते हैं, हर बात की एक सीमा होती है, तो इस तरह हम सब लोग सीमित हैं। हमारा हमारा प्रेम सीमित है, हमारी क्षमा सीमित है, इसलिए हमारा विश्वास भी सीमित हो जाता है। आप जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। तो प्रेरितों को इसमें समस्या हो गई, तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा, अगला वचन, हमारा विश्वास बढ़ा। दूसरे शब्दों में कह रहे थे, हम किसके बारे में कह रहे हैं? ऐसा करने के लिए हमें और सामर्थ्य दे, हमें और चाहिए। अभी जैसा है हम उसे नहीं कर सकते हैं। दिन में 7 बार, क्या मजाक कर रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा विश्वास बढ़ा। और यीशु का उत्तर देखिए, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। जानते क्या कह रहे हैं? मतलब तुम ये कहते हो कि यह असंभव है, तुम कह रहे हो ये इतनी बड़ी बात है। यदि राई के दाने के बराबर विश्वास है, यानी तुम में छोटे से छोटा विश्वास है, यानी बहुत ही थोड़ा विश्वास है, तो तुम बोलना शुरू करो उस कड़वाहट को और वो क्षमा न करने वाली मानसिकता और उस रवैये को, वो जो क्रोध है, वो यानी जो दुश्मनी है जो तुम्हारे हृदय में है, तुम उससे कहो और कहे कि मेरे हृदय से जड़ से निकल जा और चले जा यीशु के नाम में। यहां पर तुम नहीं रहना, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मेरे जीवन से उखड़ कर मेरे जीवन से निकल जा। तो वो तुम्हारी मानेगा। ये होगा, उसने कहा। सुनिए, हाँ, उसने कहा बस कहो, वो कड़वाहट चली जाएगी। उसे जाने की आज्ञा दे, उसे आज्ञा दे कि जड़ से उखड़ जाए। हाँ, हर एक पौधा जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया है उसे उखाड़ना होगा। और कड़वाहट और ये जो दुश्मनी है, ये ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में रखी हो, ये संसार में होता है।
उसे जड़ से निकालना है और आप विश्वास से उसे जड़ से उखाड़ दें। विश्वास का इसके लिए उपयोग करें। ये काम करेगा क्योंकि इसे उखाड़ना चाहते हैं। इसे रख कर अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अग्नि बरसाए तो ये काम नहीं करेगा। अगर इसे जड़ से उखाड़ दे तो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये तो निश्चय ईश्वरीय है और ये तो प्रेम की बात है। अगर आप में बस थोड़ा सा ही विश्वास है और आप कहे, यानी उस कड़वाहट से कि उखड़ जा और चले जा, तो वो चली जाएगी। उसने कहा। अब जानते हैं संसार में यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। इस वचन को सबसे ज्यादा गलत समझा गया। तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं ब्रदर, ये तो मेरे पाप हैं। मैं कहता नहीं, आपके पाप यीशु ने उठाए। आपको इस क्रूस को उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उनका क्रूस ये और वो है। पत्नी क्रूस है, पति क्रूस है, या मेरी नौकरी क्रूस है। सब कुछ क्रूस होता है कुछ लोगों के लिए। इनमें से कुछ भी क्रूस नहीं है। यहां तक कि बीमारी क्रूस नहीं है, गरीबी क्रूस नहीं है। अब ये वो क्रूस नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप लेकर चले और इसे सहे और जीवन में इसके साथ चले। ये तो ऐसी चीजें हैं जो यीशु ने आप पर से उठा ली कि आपसे इसे दूर करे। तो जब यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, तो ये उसका अर्थ नहीं था। केवल एक ही क्रूस है जो यीशु नहीं ले सकते, ना ही लेंगे, और वो क्रूस तो यही है। प्रेम न करने वाले, दया न करने वाले, क्षमा न करने वाले, स्वार्थी, खुद पर ध्यान देने वाले, बचकाने काम करने वाले बुरे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, वो हमेशा आपके आसपास रहेंगे जब तक कि आप इस संसार में जीवित हैं। उस क्रूस को आपको लेके चलना है। सुनिए, उस क्रूस को आपको उठाना है। वो हमेशा ऐसे ही बातें करेंगे, वो तो हमेशा ऐसे ही, जानते हैं, कुछ न कुछ कहेंगे। वो हमेशा गलतियां ढूंढ निकालेंगे। उनके पास हमेशा कुछ बुरा कहने के लिए होगा। कुछ लोगों के पास कहने के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वो उसमें मानव वरदान पाए हैं। वो बुरा बोलने के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं आता है। यह अजीब है। हर दिन मैं सुनता हूं इस तरह की बातें। लोग आकर कहते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ। यहां तक कि आज भी कोई मुझे बता रहा था। मैंने कहा वो ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब वो यही कहते हैं। मतलब ये तो हैरान करने वाली बात है, मनुष्य के मुंह से इस तरह की बातें बाहर आती है। पर यही तो क्रूस है जो यीशु चाहते हैं कि आप लेकर चले। वो हमेशा ऐसा करते हैं। संसार में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सा सताव है, बहुत सी बातें हैं। जिस संसार ने यीशु से नफरत की, आपसे नफरत करता है, क्योंकि आप तो यीशु मसीह के हैं। तो फिर आप क्या करने वाले हैं? क्या बदले में उन्हें श्राप देंगे? क्या आकाश से अग्नि बरसाएंगे? हाँ, सुनिए, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? बाइबल कहती है उन्हें क्षमा करो, निरंतर क्षमा करो। कितनी बार क्षमा करो? जितनी बार जरूरत हो उतनी बार क्षमा करते चले जाओ। क्षमा करते चले जाओ। अगर आप अपने हृदय को ऐसे आकार में रखेंगे, विश्वास तो सच में ऐसे ही हृदय से काम करेगा। विश्वास काम करेगा ऐसे हृदय से जहां पर क्षमा होती है। हाँ, अब हाँ, चलिए एक और बात कहता हूं, फिर सभा खत्म करेंगे। यीशु ने ये कहा, पत्रस से मेरी प्रार्थना है कि तेरा विश्वास टल न जाए। शैतान तुझे पटकना चाहता है कि परेशान करे, और फिर ये सब करना चाहता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास न टले। उसने कहा, जानते हैं बाइबल कहती है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13:8 कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। क्या आपने ये पढ़ा है? मैंने जीवन भर तमिल अखबार पढ़े जो प्रेम में असफल होने के बारे में बताते, लेकिन बाइबल कहती है प्रेम कभी टलता नहीं। ये नई बात है, प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहता है, ईश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम, कभी न टलने वाला प्रेम। प्रेम कभी टलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर असफल नहीं होते। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम कभी टलता नहीं। और अगर आपका विश्वास प्रेम में होकर काम करता है तो आपका विश्वास कभी नहीं टलेगा। अगर आप
विश्वास का प्रेम में होकर काम करें, प्रेम में विश्वास का उपयोग करें, प्रेम से प्रोत्साहित होकर कि भले काम करें, तो आपका विश्वास कभी नहीं टलेगा, क्योंकि प्रेम कभी नहीं टलता है। और इसीलिए प्रेम तो प्रेरणा के लिए रखा गया है। विश्वास निराश नहीं करेगा। बाइबल कहती है विश्वास कभी निराश नहीं करना चाहिए। अगर सही तरह से उपयोग करे, जैसे बाइबल कहती है, तो इसे निराश नहीं करना चाहिए। कोई भी विश्वास करके ये नहीं कहता कि मैं निराश हो गया, कि मेरा विश्वास बेकार हो गया। नहीं, वो कभी निराश नहीं होगा। अगर उसका सही तरह से उपयोग करे, तो प्रेम से उपयोग करे, तो असफल नहीं होगा। चलिए अंत में ये कहता हूं, आपको याद है वो कहानी शमूएल की मां हन्ना की? वो जाकर प्रभु से प्रार्थना करती है क्योंकि कोई संतान नहीं थी। उसके पति की दूसरी पत्नी थी जो हमेशा उसे ताने मारती थी, और फिर हर दिन उसे ऐसी परेशानी से जाना पड़ता था। एक दिन वो प्रभु के सामने गई और वो रोकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। वो इतना रोकर प्रार्थना कर रही थी कि याजक ने सोचा कि वो शराब पीकर है। उसने बुलाकर कहा, कब तक तुम नशे में रहोगी? उसने कहा, मैंने शराब नहीं पी, मैं बस प्रभु के सामने रो रही हूं मेरी समस्या के कारण। उसकी प्रार्थना के दौरान एक समय वो प्रार्थना करती है, वो उस तरह से प्रार्थना करके कहती है, प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा देगा, मैं वो बेटा तुझे दे दूंगी उसके पूरे जीवन भर के लिए। हाँ, मैं पूरे जीवन भर के लिए वो बेटा आपको दे दूंगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सबसे बड़ी रुकावट ये है हमारी प्रार्थना के लिए, हमारे विश्वास के काम के लिए, वो है मैं वाली बात। प्रभु, सबके बच्चे हैं, केवल मैं ही हूं जिसके बच्चे नहीं हैं। मेरे भाई बहनों के पास अपना घर है, पर मेरा अपना घर नहीं। सबके पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास ही अच्छी नौकरी नहीं है। हर कोई अच्छी कमाई कर रहा है, केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं। मेरे बारे में क्या प्रभु? मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं। तो लोग ज्यादातर, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम खुद पर गौर करते हैं, हम या मैं, इस मैं के कारण ही वो कोई उत्तर पाने से रुक जाते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए इसे चाहते हैं। मेरे बारे में क्या? मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छी कमाई चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, आपको इनकी जरूरत है, लेकिन गलत जगह जोर दिया गया। मुझे याद है कई साल पहले एक दंपत्ति मेरे पास आई थी। उनकी संतान नहीं थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत ही ऊंचे पद पर वो काम कर रहे थे, बहुत ही बुद्धिमान। लेकिन जब वो आकर बैठे और समस्या के बारे में बताने लगे, तो वो बहन बहुत रोने लगी, दुखी होकर, बिल्कुल शमूएल की मां के जैसे। मुझे खेद हुआ, पता नहीं था कि मैं क्या कहूं। और फिर उसने कहा, सब मुझसे यही तो पूछते हैं, सबके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे परिवार में सभी लोग पूछते हैं, सभी मुझसे पूछते हैं, यहां तक कि पति भी पूछते हैं, लेकिन मेरी संतान नहीं। मैं क्या कहूं? और वो रोने लगी। आखिरकार परमेश्वर ने उससे कुछ कहने के लिए दिया। मैंने उनसे कहा, सुनिए, अब से आगे आप अपनी प्रार्थना बदल दीजिए। ये मत कहिए सबके पास संतान है और मेरे पास कोई संतान नहीं। उनके पास है, मेरे पास नहीं। इस बहन के पास है, मेरे पास नहीं। क्यों मेरे पास ही नहीं है? वो प्रार्थना बदल दीजिए। मैंने कहा, ये प्रार्थना करने के बजाय बाइबल जो कहती वो प्रार्थना करें। शायद यहेजकेल अध्याय 16 वचन 20 है, अपने पुत्र और पुत्रियां जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, वो अपने बच्चे बलिदान कर रहे थे, बलिदान के रूप में चढ़ा रहे थे, और परमेश्वर उन्हें धुड़क रहे थे। इस्राएली लोगों को, संतान जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, परमेश्वर दावा कर रहे थे कि जो संतान इस्राएलियों को हुई थी वो मेरे लिए जन्मी, उन्हें मेरे लिए जन्म दिया, ऐसे कहा। और मैंने कहा, इस तरह से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं आपके लिए संतान को जन्म देने पाऊं। अगर मैं आपके लिए संतान को जन्म दूंगी तो मेरी संतान आपकी होंगी। प्रार्थना बदल दीजिए। मैं को बाहर निकाले, मैं को निकाले, मेरी समस्या निकाले, मैं बाहर निकाले, और प्रार्थना करें कि प्रभु अगर मेरी कोई संतान होंगी, मैं उस संतान को आपको समर्पित कर दूंगी, और वो संतान तो आपकी संतान होंगी, उसके पूरे जीवन भर के लिए मैं आपको दे दूंगी। ऐसी प्रार्थना करें। अब उनके 2 बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे हैं। हन्ना ने उस दिन प्रार्थना की इसी आधार के ऊपर में। हन्ना की प्रार्थना जैसे उसने प्रार्थना की,
प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा तो पूरे जीवन भर के लिए उसे तुझे दे दूंगी। अगले ही साल उसे संतान हुई। प्रभु ने उसकी कोख को खोला। अचानक ये काम करने लगा। जो गर्भ बंद था, काम नहीं कर रहा था, अचानक काम करने लग गया। क्यों? क्योंकि विश्वास प्रेम से काम करता है। हम सब लोग, देखिए, हम तो मनुष्य हैं, हम केवल अपनी ही ज़रूरतों के ऊपर गौर करते जाते हैं। मुझे याद है ऐसा समय जब मैं बहुत बीमार था, गंभीर रूप में बीमार था। मैं ये प्रार्थना करता था, प्रभु अगर मुझे जीवन दोगे, कई साल दोगे, सेहत और बल दोगे, तो मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए काम करूं। मुझे सेहत चाहिए, बल चाहिए और बहुत से साल चाहिए। अगर आप इसे देंगे तो हर एक दिन मेरे पूरे जीवन भर में मैं ये आपको ही दूंगा। आपके वचन का प्रचार करूंगा, आपके लिए काम करूंगा, आपकी महिमा के लिए मैं इसे करूंगा। ये उसके लिए है। और आप प्रार्थना को बदल देते हैं कि जो आप चाहते हैं अपने खुद के उद्देश्यों के लिए, उससे बदल कर वो बनाते हैं जो प्रभु के उद्देश्य हासिल करे। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करेंगे, आपको मरने से बचाएंगे, जीवन देकर जीवित करेंगे, आपको नया जीवन देंगे, आपको नया भविष्य देंगे, सब कुछ बदल देंगे। 11 साल पहले मैंने ये प्रार्थना की थी। 11 साल पहले मैं चले जाता, पर मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने जीवन दिया, परमेश्वर ने बल दिया। आज तक मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने ठान लिया कि हर एक दिन मैं जीऊंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रचार करूंगा, प्रभु के काम और प्रभु की इच्छा करूंगा। मैं तो जीवन और बल मांग रहा था। मैं जीवन और बल मांग रहा था, केवल मेरे अपने लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए ही। मैं सोचता हूं हम सबको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हुए कहें, प्रभु मेरे व्यवसाय में मुझे उठाइए, मेरे हाथों के कामों में आप मुझे बहुत सफल बनाइए, मुझे संपन्न होने दीजिए बहुतायत से इस मुश्किल संसार में। क्योंकि जब मैं संपन्न हो जाऊंगा, मैं वही करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे। उस संपन्नता के साथ में मैं अपनी संपन्नता आप ही को समर्पित करूंगा। आपके लिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपके उद्देश्यों को पूरा करूंगा। आप जो चाहते हैं मैं वही बनूंगा और मैं जो आप चाहते हैं वही करूंगा। आप ऐसे कीजिए और मैं आपसे कहता हूं, आपका जीवन बिल्कुल नई दिशा में बढ़ेगा, सब कुछ भलाई के लिए बदलते जाएगा और विश्वास काम करने लगेगा। क्योंकि विश्वास तो प्रेम के हृदय से काम करता है। क्योंकि अभी आप सब कुछ कर रहे हैं केवल परमेश्वर के लिए प्रेम के कारण, और अपनी भलाई के लिए प्रेम नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रेम से। जब आप सब कुछ परमेश्वर के प्रेम के लिए करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उस प्रेम के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। आप परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीते हैं। परमेश्वर जो करना चाहते हैं उससे आप पूरा करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, विश्वास काम करने लगता है, पहाड़ हटने लग जाते हैं, पेड़ जड़ से उखड़ने लगते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय आती है और आपके जीवन में नया मोड़ आता है और विश्वास से सब कुछ बदलने लग जाता है। आमीन। तो आइए खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं 1 मिनट लीजिए, बस अपना मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें और इस तरह की प्रार्थना कीजिए, मैं नहीं प्रभु, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं, पर प्रार्थना करें इस तरह की प्रार्थना, प्रभु अगर मेरे हाथों के कामों को आशीष देंगे, अगर मुझे संपन्न करेंगे, तो वो संपन्नता आपकी महिमा के लिए होगी, ताकि आपके उद्देश्यों को पूरा करें, कि आपकी इच्छा को पूरी करें। प्रभु अगर आप मेरे बीमार शरीर को लेकर मुझे आप जीवन देंगे और आप मुझे बल देंगे, सेहत और चंगाई देंगे और जीवन में कई साल देंगे, तो मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं इसे आपको समर्पित करता हूं प्रभु, और मैं आपको महिमा दूंगा और लोग देखने पाएंगे और जानेंगे कि आप परमेश्वर हैं, और लोग ये जाने आप बलवान हैं, कि आप सामर्थी हैं और आप महान काम करते हैं। ये प्रार्थना कीजिए, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें, चाहे जो भी जरूरत हो, चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आज हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करते जाएं। जब आप इस तरह से इसे रखते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये तो प्रेम की प्रेरणा है। अपने हृदय को इससे भर दीजिए, ये परमेश्वर के लिए है। मेरे साथ कुछ भी अगर भलाई होती है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए है।
ये परमेश्वर को दिखाने के लिए है। ये दिखाने के लिए है कि वो कितना भला और कितना महान है, वो क्या कर सकता है। किसी भी सामान्य मनुष्य के जीवन में हालेलुया, यीशु आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि यहां वहां फिरती है पूरी पृथ्वी पर। वैसे मनुष्य को ढूंढते हैं जिसका हृदय सही है, ताकि वो खुद को बलवान दिखा सके। बस प्रभु के पास जाकर कहें, मैं यहां पर हूं प्रभु, मैं तैयार हूं, मैं अपना हृदय आपको देता हूं, मुझे साफ करें, मुझे शुद्ध करें, मेरा उपयोग करें अपनी महिमा के लिए, और आपके उद्देश्य निश्चय ही पूरे हो जाएं। जो मंजिल आपने मेरे लिए रखी है उसमें मेरी अगुवाई कीजिए। मैं नहीं प्रभु, आप, केवल आप बढ़ते चले जाए और मैं घटता चला जाऊं। आपकी इच्छा पूरी हो जाए और आपके उद्देश्य पूरे किए जाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम में ये प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि ये प्रार्थना ये पूरी हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो आपकी महिमा के लिए है। और ये तो प्रेम के द्वारा प्रेरणा पाया है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। और बहुत से लोगों के लिए नया भविष्य बनाया जाए और वे अपने जीवन में नए मोड़ देखने पाए और ये नए तरीके से बचाए जाए हर तरह की समस्याएं, हर तरह की मुश्किलों से और परिस्थितियों से। और ये तो इनके जीवन में नया दिन होने पाए और परमेश्वर की आशीष इनके जीवन में बहुतायत से हो। और हर दिन ये स्मरण करे कि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये सब परमेश्वर के उद्देश्य के लिए है, ये सब उसके लिए है, ये सब परमेश्वर के लिए है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस पृथ्वी पर हर कोई आपको महिमा देने पाए जब तक कि वे इस पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अब और सदा के लिए। आमीन।